हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZBC क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको आज बायोलॉजी बॉटनी में पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी का बॉटनी का पार्ट 1 पहले हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया था। पुष्प के बारे में बताया था कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या नाम होता है, किसका क्या कार्य होता है। जैसे कि पुष्प में लैंगिक जन्म पाया जाता है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था पिछली क्लास में। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, है ना। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है कि बाह्य दलों का समूह होता है, और दलपुंज क्या होता है, दलों का समूह होता है। और पुमंग क्या होता है, पुंकेसरों का समूह। जायांग स्त्री केसर का समूह। और इनके कार्य क्या पूछे तो बाह्य दलपुंज बाहरी आवरण प्रदान करता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है पुष्प को। दलपुंज कीड़ों को आकर्षित करता है। पुंकेसर ये और जायांग स्त्री केसर लैंगिक अंग होते हैं पुष्प के। ये वंशानुगति दर्शाते हैं दोनों, है ना। तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि अब पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं: पुंग एक तंतु, दूसरा परागकोश। तंतु क्या होता है, लंबा पतला डंठल भाग तंतु कहलाता है। और परागकोश एक निचला भाग होता है। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है, और इसमें 2 पालियाँ होती है। परागकोश एक द्विपाली संरचना होती है। कैसे बताया, इस परागकोश के अंदर 2 पालियाँ होती है, और प्रत्येक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परागकोश एक द्विपाली संरचना तथा एक 4 चतुष्कोणीय 4 कोष्ठीय संरचना होती है। परागकोश एक द्विपाली संरचना 4 कोष्ठीय संरचना होती है। ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं। परागकोश में 4 कोण होते हैं, चार चतुष्कोणीय होती है। चारों कोणों पर 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपट्टी का निर्माण करती है। लघु बीजाणुधानी के संरचना के बारे में पढ़ते हैं अपन आज। लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं तो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ काट में बाहरी रूप में अनुप्रस्थ काट के अंदर एक गोलीय संरचना रूप में पाई जाती है। अनुप्रस्थ और लघु बीजाणुधानी की संरचना जब अध्ययन करते हैं तो लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 लेयर पाई जाती है, और 4 लेयर पाई जाती है, जिसमें बाहरी लेयर का नाम होता है बाह्य त्वचा, मध्य की त्वचा का नाम होता है अंतस्थिशियम, उसके अंदर नाम होता है मध्य परत, और फिर नाम होता है टेपिटम का। बाहर की 3 परतें होती है: बाह्य त्वचा, इंटरस्टिशियम, मिडल लेयर। इन तीनों का कार्य होता है बाहरी सुरक्षा आवरण प्रदान करना। और आंतरिक परत होती है टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या होता है, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण देती है। बाहर की 3 परतें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। टेपिटम कोशिकाएं सघन जीवदल में पाई जाती है। टेपिटम एक बहुकेंद्रीय कोशिका होती है। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक ही स्टडी करेंगे। इसके आगे के भाग को हम कल पढ़ेंगे। जैसे कि आगे क्या आएगा कि टेपिटम के अंदर लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ रहे हैं। लघु बीजाणुधानी के 4 लेयर होती है। 4 लेयर होती है। चारों लेयर के सबसे अंदर लेयर क्या होती है, टेपिटम। टेपिटम के अंदर क्या पाया जाता है, बीजाणुधन ऊतक पाया जाता है। टेपिटम के अंदर बीजाणुधन ऊतक पाया जाता है, और बीजाणुधन ऊतक के अंदर बारे में हम कल स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पहले तो पिछली क्लास का रिवीजन किया। उसके बाद हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में समझा। लघु बीजाणुधानी संरचना के बारे में समझा कि पुंकेसर के 2 भाग होते हैं: तंतु और परागकोश। परागकोश में 2 पाली संरचना होती है। परागकोश में 2 पालियाँ होती है, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ होते हैं। दोनों कोष्ठ में करते हैं कितने कोष्ठ हो गए, टोटल 4 कोष्ठ हो गए। चारों कोष्ठों में 4 लघु बीजाणुधानी थी। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुधानी। एक लघु बीजाणुधानी संरचना देखते हैं। लघु बीजाणुधानी की जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो लघु बीजाणुधानी में गोलाकार संरचना होती है। उसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है, बाहर से लेकर अंदर 3 तक। बाहर की ओर 3 परतें क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। आंतरिक परत टेपिटम होती है, जो कि विकास से परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और टेपिटम कोशिका सघन जीवदल भी होती है। टेपिटम बहुकेंद्रीय कोशिका होती है। टेपिटम के अंदर बीजाणुधन ऊतक पाया जाता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे कल बीजाणुधन ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। बीजाणुधन ऊतक क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है,
और आगे जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों देखने के लिए। और अगर आपको समझने में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ बॉटनी और केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोड होती है, सुबह शाम दोनों टाइम। तो इस चैनल को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ाइए। थैंक यू, टेक केयर।